प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य भूगोल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम पूर्व की कक्षाओं में इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ एंड सिग्निफिकेंस मीनिंग ऑफ द बायोजोग्राफी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बायोजोग्राफी, जो कि आपके एमए फाइनल और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड में पढ़ाई जा रही है, उसके अगले टॉपिक के बारे में इसी पॉइंट को लेते हुए, इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ द बायोजोग्राफी को लेते हुए अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। और ये पॉइंट है जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। जैव भूगोल का जीव विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। भूगोलवेत्ता ने जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत जैविक संकल्पनाओं, सिद्धांतों, विधियों तथा आंकड़ों का व्यापक प्रयोग कर अपने जीव मंडल विषयक ज्ञान में वृद्धि की है। इसका उपयोग कारण प्रभाव अध्ययन में हुआ है। जैव भूगोल के अध्ययन की सीमाएं वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि को स्पर्श करती हैं। जीव मंडल ने जीवों की संपूर्ण अध्ययन हेतु विभिन्न विषयों में समाहित सहसंबंधों ज्ञान का उपयोग करना हमको आवश्यक हो जाता है। जैव भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान। भूमंडल पर पाए जाने वाले जीवों के दो भेद में से एक है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति के उद्भव, वर्गीकी, पादप, कार्यकी, समुदाय, पारिस्थितिकी आदि पक्षों का सूक्ष्म अध्ययन करती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। जैव भूगोल की शाखा पादप भूगोल की अध्ययन सामग्री में पादपों का विकास, वर्गीकरण, प्रकीर्णन, वन, घास स्थल, पादप समुदाय, उनकी अनुक्रिया, विविधता, वितरण और अनुक्रमण पक्ष सम्मिलित होते हैं। अतः इन दोनों में निकट संबंध है। जैव भूगोल एवं प्राणी विज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखा प्राणी विज्ञान अत्यंत विस्तृत जंतु जगत का गहन अध्ययन करती है। जैव भूगोल की शाखा प्राणी भूगोल में भी प्राणियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोलवेत्ता की रुचि मुख्यतः प्राणियों के उद्भव, विकास, पारिस्थितिकी प्रभाव, वर्गीकरण, वितरण, प्रतिरूप, फैलाव, प्राणी भौगोलिक प्रदेश और जैव विविधता के संरक्षण में होती है। इस पर जैव भूगोल व प्राणी भूगोल में भी गहरा संबंध होता है। जैव भूगोल व मृत्तिका या मृदा विज्ञान। समस्त पादप व प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त करते हैं। विभिन्न मृदाओं पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगती है तथा वनस्पति के प्रकार पर वर्ग विशेष के प्राणियों की उपस्थिति भी निर्भर करती है। इस प्रकार इन दोनों का भी अटूट योगदान है। जैव भूगोल व भू विज्ञान। वनस्पति व प्राणियों का वितरण स्थल रूपों से प्रभावित होता है। पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न स्थल रूपों के निर्धारण में भूगर्भिक संरचना का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्थल रूपों, शैलों, खनिज पदार्थों, जीवाश्मों व भू वैज्ञानिक समय सारणी का अध्ययन भू विज्ञान की एक उच्च सामग्री है। जैव भूगोल तथा जलवायु विज्ञान। वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली कारक जलवायु है। जलवायु के विभिन्न तत्वों, तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता आदि वायुमंडल में सक्रिय भौतिक घटनाओं, प्रक्रमों, जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन जलवायु विज्ञान एवं जैव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैव भूगोल तथा समुद्र विज्ञान। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की बड़ी संख्या समुद्रों में निवास करती है। समुद्री प्राणियों व वनस्पतियों के अध्ययन के क्रम में जैव भूगोलवेत्ता महासागरों के तलीय विन्यास, वितरण, महासागरीय निक्षेप, लवणता, ताप, घनत्व, जल संचलन, प्रवाल वृत्तियां आदि का अध्ययन करता है। जैव भूगोल तथा पारिस्थितिकी। जैव भूगोल तथा पारिस्थितिकी विज्ञान की विषय वस्तु में इतनी अधिक साम्यता है कि अनेक स्थानों पर इनकी सीमा रेखा धूमिल रखती है। दोनों ही विषय मुख्यतः जीवधारियों व उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट है जैव भूगोल तथा भौतिक शास्त्र। जीवधारियों के संचलन, गति, ऊष्मा, बजट, ऊर्जा प्रवाह, जलदाब, जल प्रवाह या गति आदि जैव भूगोल व भौतिक शास्त्र दोनों की अध्ययन सामग्री में सम्मिलित हैं। अब हम लास्ट पॉइंट जो इस मेन
टॉपिक का था उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैव भूगोल का विकास या डेवलपमेंट ऑफ द बायोजोग्राफी। जैव भूगोल की विषय वस्तु का भूगोल में प्रारंभ से ही समावेश रहा है, किंतु औपचारिक रूप से भूगोल की एक शाखा के रूप में इसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। ये विषय अन्य प्राकृतिक विज्ञानों जितना ही पुराना है। वाइल्स के शब्दों में जैव भूगोल, पारिस्थितिकी, भू आकृति विज्ञान तथा अन्य पृथ्वी विज्ञान 18वीं 19वीं शताब्दी के प्राकृतिक इतिहास से विकसित हुए हैं। अनेक प्रारंभिक प्राकृतिक इतिहासकारों ने उस समय, जबकि ज्ञान को विभिन्न विषयों की सीमाओं में नहीं बांधा गया था, पर्यावरण से संबंधित विस्तृत अन्वेषण किए। हम्बोल्ट, लॉयल व डार्विन ऐसे ही उदार चिंतक थे जिन्होंने पर्यावरण की जटिलता के विभिन्न पक्षों की खोज की। ईसा पूर्व के यूनानी भूगोलवेत्ता पृथ्वी पर जीवों के उद्भव और विकास से संबंधित अन्य विज्ञ नहीं थे। एनेक्सिमेंडर पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए जीवधारियों की जलीय उपस्थिति या उत्पत्ति बताई। हेरोडोटस एवं अरस्तु ने पेड़ पौधों का वर्गीकरण करते हुए जलवायु से सहसंबंध स्थापित किया। 370 ईसा पूर्व अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेटस ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स नामक ग्रंथ लिखा। इसे पादप या वनस्पति भूगोल के जन्मदाता भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने वनस्पति व जलवायु के संबंधों को परखते हुए मैसिडोनिया तथा क्रीट द्वीप की वनस्पति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। रोमन भूगोलवेत्ता प्लिनी प्राकृतिक इतिहास के 7वें से लेकर 11वें खंड तक जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ के अपनी विशिष्टता प्रस्तुत की। पुनर्जागरणकालीन साहसिक यात्रा वृत्तांतों में यात्रियों ने अपने द्वारा खोजे गए नवीन स्थलों व समुद्रों की वनस्पति व जीवों पर भी प्रकाश डाला। इस काल में फ्रांसिस मैग्नस, फ्रेडरिक द्वितीय, बुनफ्लेस, वर्सी, वोक, जेसनर, लेक्लोज, स्टेडन, सिमलर आदि जीव विज्ञानियों ने पादप व प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञानों का काफ़ी विकास हुआ। वनस्पति विज्ञान में जॉन रे तथा लीनियर ने क्रमिक अध्ययन तथा वनस्पति जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्राणी वैज्ञानिक बफून ने प्राणियों के प्राकृतिक इतिहास पर ग्रंथ लिखा। जर्मन भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट की भौतिक भूगोल में पेड़ पौधों व जंतुओं का वर्णन समाहित है। कांट द्वारा प्रस्तुत जंतुओं का विशेष विवरण भूगोल की अपेक्षा जंतु विज्ञान की सामग्री अधिक लगता है। जैव भूगोल के विकास में 19वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता वॉन हम्बोल्ट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसने हजारों किलोमीटर लंबी यात्राएं की तथा अन्य सूचनाओं के साथ वनस्पति एवं जंतुओं के संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। भौगोलिक यात्राओं के दौरान उसने पौधों व जंतुओं की अनेक नई प्रजातियों का पता लगाया। उसने पादप सहचार्य, पादप समुदाय, पादप वितरण एवं जलवायु के प्रभाव संबंधी अध्ययन प्रस्तुत कर पादप भूगोल को समृद्ध किया। अपने ग्रंथ कॉस्मोस के प्रथम खंड में बताया कि भौतिक भूगोल का उद्देश्य जीवधारियों और निर्जीव प्रकृति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। पौधों के वितरण को सर्वप्रथम मानचित्र पर दर्शाने का श्रेय J.F. शाह को जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता मेथेन का ग्रंथ पादप भूगोल, प्लांट ज्योग्राफी 1846 में प्रकाशित हुआ। इसमें भूपृष्ठ पर पादपों की उपस्थिति तथा वितरण को नियंत्रित करने वाली मिट्टियों, जलवायु दशाओं तथा पादपों के आकृति विज्ञान विषयक वर्णन सम्मिलित है। स्केल्टर ने 1857 में जंतुओं के वितरण का अध्ययन करके विश्व को जंतु समूहों के आधार पर 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया। इस प्रकार 1934 में स्वीडन के पारिस्थितिकविद रैंकियर की पादप भूगोल पर पुस्तक प्रकाशित हुई। सांख्यिकी, पादप भूगोल विषयक अनेक लेख भी प्रकाशित हुए। लगभग उसी समय ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद ट्रांसले की प्रसिद्ध पुस्तक पारिस्थितिकी या इकोलॉजी प्रकाशित हुई, जिसमें प्रादेशिक पारिस्थितिकी के संदर्भ में जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक वातावरण से उनके संबंधों की व्याख्या की गई।
जैव भूगोल की प्रारंभिक पुस्तक के रूप में 1936 में न्यू बिगिन की प्लांट एंड एनिमल ज्योग्राफी प्रकाशित हुई, जो मुख्यतः उनके व्याख्यानों का संकलन थी। जैव भूगोल को लोकप्रिय विस्थापित करने में इस पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1957 में डेंसराव की बायोजोग्राफी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तथा डार्लिंगटन की जू ज्योग्राफी प्रकाशित हुई। W.H. जॉर्ज ने 1962 में प्रकाशित एनिमल ज्योग्राफी में वालिस द्वारा पूर्व में दिए गए पुष्पी पादों का वर्गीकरण को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। 1969 में डडवाडी की डायनेमिक ज्योग्राफी प्रकाशित हुई। 1971 में प्रकाशित फाउंडेशन ऑफ प्लांट ज्योग्राफी में केन ने पादप भूगोल की विषय वस्तुओं को दो भागों में बांटते हुए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस वर्ष वास द्वारा लिखित जैव भूगोल की महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोजोग्राफी प्रकाशित हुई। जैव भूगोल पर 1972 में सैडन की एन इंट्रोडक्शन बायोजोग्राफी का प्रकाशन हुआ। पियर्स की बेसिक बायोजोग्राफी 1977 में प्रकाशित हुई। 1979 में प्रकाशित सिमोन्स की बायोजोग्राफी नेचुरल एंड कल्चर में जैव भूगोल की विषय वस्तु को प्राकृतिक जैव भूगोल तथा सांस्कृतिक जैव भूगोल में बांटते हुए मानव की विकास यात्रा में प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़े प्रयासों या प्रभावों को अंकित किया। 1980 के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों में रॉबिन्सन की बायोजोग्राफी, टेलर की थीम्स इन बायोजोग्राफी और मुलर की बायोजोग्राफी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। भू आकृति विज्ञानों द्वारा किए गए जैव भूगोल विषयक कार्यों में हार्वर्ड की फाइटोजियोमॉर्फोलॉजी तथा माइल्स की बायो जियोमॉर्फोलॉजी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी एम हुसैन ने 1994 में संपादित बायोजोग्राफी को 2 खंडों में प्रकाशित किया। NN भट्टाचार्य की बायोजोग्राफी पाठ्य पुस्तक 2003 में प्रकाशित हुई है। अनेक शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत जैव भूगोल विषयक शोध ग्रंथों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों का भारत में जैव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।